Hello, children. Welcome my science period. I am DM Rokde. Last period we have learned 5 chapter, that is the introduce food and shelter for animals. Okay, यानी एनिमल्स जो होते हैं उनके खाने के बारे में या फिर उनके जो रहने के आवास होते हैं. ओके, उनके आवास के बारे में हमने इंट्रोड्यूस किया था लास्ट पीरियड में. ओके, उसके बाद अगर हम उसको फिर से अगर रिपीट करते हैं, सो लाइक वी नीड फूड टू लिव एनिमल्स टू नीड फूड टू लिव. ओके, मतलब एनिमल्स को फूड की ज़रूरत होती है. किस लिए? दैट इज़ लिविंग, मतलब जीवित रहने के लिए हमें या फिर जो भी एनिमल्स है उनको खाने की ज़रूरत होती है. लाइक वी नीड फूड टू लिव, एनिमल्स टू देन नीड फूड टू लिव. मतलब जिस तरीके से हमें खाने की ज़रूरत होती है उसी तरीके से ऑल एनिमल्स जो है इनको भी खाने की ज़रूरत होती है. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. ये लास्ट पीरियड में भी मैंने आपको बताया था. ओके, डिफरेंट एनिमल्स लाइक दैट काउज, लायंस, bear, crow, eagle, then all different animals. Okay, all different animals eat different kinds of food. मतलब अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स का फूड खाते हैं. ओके, मतलब ये इनकी जो खाने की आदतें होती है ये इनकी अलग अलग होती है. ओके, मतलब काऊ अगर देखते हैं हम, गाय अगर हम देखते हैं तो गाय को अगर देखेंगे तो वो प्लांट्स खाती है. ओके, ग्रास खाती है. और उसके बाद लायन अगर देखते हैं या फिर टाइगर देखते हैं, सो ईट ऑफ फ्लेश अदर एनिमल्स, मतलब ये दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं. और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ईटर्स. ओके, मतलब वो प्लांट्स भी खाते हैं और उसके साथ साथ वो दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था बेयर, क्रो. ओके, इनको आप देख सकते हो कि ये प्लांट्स भी खाते हैं और उसके साथ साथ दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं. ओके, फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स. एनिमल्स ऑल्सो नीड अ प्लेस टू लिव इन. ओके, जिस तरीके से, क्योंकि एनिमल्स इज़ अ लिविंग थिंग्स. ओके, एनिमल्स जो है ये लिविंग थिंग्स है, ये जीवित चीज़ें हैं. इन्हें जिस तरीके से खाने की ज़रूरत होती है उसी तरीके से इन्हें अपने आवास की, अपने रहने की भी जगह होनी चाहिए. ओके, जिस तरीके से हम अगर गाय के बारे में देखते हैं, हॉर्सेस है, तो इनको रहने के लिए हम अपने घर में शेड बनाते हैं. ओके, उसे हम काउ शेड भी कह सकते हैं. हॉर्सेस के लिए जो बनाया जाता है उसको स्टेबल कहते हैं, मतलब तबेला कहते हैं. तो ये अलग अलग होता है. ओके, अभी अगर हम देखेंगे, सो एनिमल्स ऑल्सो नीड अ प्लेस टू लिव इन. ओके, इनको रहने के लिए प्लेस की ज़रूरत होती है, आवास की ज़रूरत होती है. देयर होम्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. ओके, देन देयर होम्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. अभी हम अपने घर में रहते हैं, हमारा घर क्या करता है? तो हमारा घर हमें धूप से बचाता है, मतलब गर्मी से बचाता है. उसी के साथ साथ ये हमें ठंड से बचाता है. ओके, कोल्ड. और उसी के साथ साथ ये हमें बारिश से भी बचाता है. तो एनिमल्स के लिए भी यही करेगा, मतलब उनके जो होम्स होंगे, उनके जो घर होंगे, वो क्या करेंगे कि उनको गर्मी से बचाएंगे, ठंड से बचाएंगे और बारिश से बचाएंगे. ओके, और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट ईटर्स एनिमल्स. ओके, तो आज का हमारा पॉइंट है प्लांट ईटर्स एनिमल्स. Some animals eat plants. Okay, some animals eat plants. They are called plant eaters. भी कुछ जो एनिमल्स है ओनली प्लांट्स खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. ओके, वो दूसरे जानवरों का मांस नहीं खाते और कुछ नहीं, सिर्फ प्लांट्स, मतलब जो पौधे होते हैं, जो ग्रास होती है, ओके, वही वो खाते हैं और उन्हें हम कहते हैं प्लांट ईटर्स. सो विच ऑफ दिस प्लांट ईटर्स एनिमल्स? So some animals like elephants, cows, horses, goats, sheep, monkeys, parrots and rabbits eat grass and parts of plant like leaves and fruits. Okay, अभी जितने भी एनिमल्स मैंने आपको बताया, which of these like that? Elephants, cows, horses, goats, sheep, monkeys, parrots and rabbits
eat grass and parts of plant like leaves and fruits. ओके, ये क्या करते हैं, अभी मैंने जितने भी एनिमल्स आपको बताए यहाँ पे, उनमें बर्ड्स भी है कुछ, ओके, जैसे पैरट्स है, ये बर्ड्स में आता है, लेकिन ये एनिमल्स में ही आते हैं. ये क्या करते हैं, ये सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स, ओके, या फिर प्लांट्स का कोई अदर जो पार्ट्स होता है लाइक दैट फ्रूट्स, लीव्स, ओके, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. आपको पता ही होगा प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं, स्टीम होता है, रूट होता है, उसके साथ साथ लीव्स है, फ्लावर्स है, बर्ड्स है, ये सभी क्या है, उस प्लांट्स के पार्ट्स हैं. ओके, तो ये प्लांट ईटर्स क्या होते हैं कि प्लांट ईटर्स ओनली ईट प्लांट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. मतलब ये प्लांट्स को खाते हैं या फिर उसके जो अदर पार्ट्स होते हैं, इन सभी को वो खाने का काम करते हैं. ओके, तो हम इन्हें कहते हैं प्लांट ईटर्स. ओके, देन प्लांट ईटर्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस. ओके, अभी जो प्लांट ईटर्स है, ये प्लांट ईटर्स एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स. मतलब जो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं. ओके, मतलब उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स. ओके, देन जैसे शाकाहारी, हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है, शाकाहारी जो प्राणी होते हैं. हर्बीवोरस एनिमल्स मीन्स शाकाहारी, मतलब जो मांस खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं. ओके, मतलब जो मांस खाते हैं, मतलब दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी एनिमल्स कहते हैं, मांसाहारी जानवर कहते हैं. लेकिन जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं या फिर प्लांट्स के अदर पार्ट्स को खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स, मतलब शाकाहारी प्राणी. ओके, ये दूसरे जानवरों का मांस नहीं खाते हैं. ओके, कभी आपने देखा है गाय को दूसरे जानवरों का मांस खाते हुए? नहीं. हॉर्सेस को देखा है? नहीं. गोट को देखा है? नहीं. ये दूसरे जानवरों का मांस नहीं खाते हैं. ओके, ये क्या खाते हैं, सिर्फ ओनली ईट प्लांट्स. ये सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं. ग्रास है या फिर प्लांट्स का जो अदर पार्ट्स होता है, लीव्स, फ्रूट्स, स्टीम, इन सभी को वो खाने का काम करते हैं. ओके, इसलिए हम उन्हें कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स, दैट इज़ द प्लांट ईटर्स एनिमल्स. ओके, तो आपको प्लांट ईटर्स एनिमल्स ध्यान में रखना है कि प्लांट ईटर एनिमल्स कौन से हैं, मैंने अभी आपको बताया. ओके, आई रिपीट अगेन. सो एलिफेंट, काउज, हॉर्सेस, पैरट्स, रैबिट, स्क्वेरल, देन goats, sheep and monkeys are all other animals is plant eaters animals. Okay, then horses, giraffes and zebras are herbivores. ये सभी जो मैंने आपको बताया कि काउज है, जिब्राज है, जिराफ्स है, हॉर्सेस है, काउज है, ये सभी क्या है, हर्बीवोरस एनिमल्स है. मतलब ये सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स. ओके, मतलब शाकाहारी प्राणी. सो हर्बीवोर्स डू नॉट हैव टू गो फार टू फाइंड फूड टू ईट. ओके, अभी ये प्लांट ईटर्स जो एनिमल्स है, प्लांट ईटर्स एनिमल्स ज़्यादा दूर खाने की तलाश में नहीं जाते हैं. ओके, जैसे आपने गाय देखी होगी, गोट्स है, मतलब काउज है, गोट्स है, शीप है, ये घर से ज़्यादा दूर नहीं जाते, मतलब खाने की तलाश में इन्हें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि ये प्लांट ईटर्स है, इन्हें प्लांट्स अपने सराउंडिंग्स में कहीं पे भी मिल जाता है. ओके, जिस प्लांट्स को वो खाते हैं उनके लीव्स को खाते हैं, स्टेम्स को खाते हैं, ये जो पार्ट्स है या फिर ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आसानी से उनके घर के आसपास ही मिल जाती है. इसलिए ये अपने घर से दूर नहीं जाते खाने की तलाश में. ओके, मतलब खाने की तलाश में इन्हें अपने घर से दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है. ओके, देन देयर फूड इज़ यूजुअली अवेलेबल इन प्लेंटी इन देयर सराउंडिंग्स. अभी मैंने आपको बताया कि इनका जो खाना है, इनका खाना सराउंडिंग्स में इनके आसपास ही होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं. ओके, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं. अगर दूसरे जानवरों को खाना चाहेंगे तो इनको बहुत दूर जाना पड़ेगा. ओके, मतलब जो प्लांट्स ईटर्स है उनको खाने की तलाश में अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ता. ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है. अभी देखो कि इनकी फीडिंग की हैबिट्स भी होती है, मतलब खाने की जो आदतें हैं. ओके, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स डिफरेंट काइंड ऑफ ईट फूड. मतलब जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनकी खाने की आदतें भी अलग अलग है. अभी देखो कि मोस्ट ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो है हैव शार्प फ्रंट टीथ.
अभी अगर हम देखेंगे कि ये जो प्लांट ईटर्स हैं, इन प्लांट ईटर्स के फ्रंट टीथ जो होते हैं, फ्रंट टीथ शार्प होते हैं। ओके, फ्रंट टीथ क्या होते हैं? शार्प होते हैं। देन टू बाइट प्लांट्स, फ्रंट टीथ टू बाइट प्लांट्स मतलब जब वो उसको तोड़ते हैं, बाइट करते हैं, तो उनके आगे के दांत जो होते हैं, फ्रंट टीथ जो होते हैं, सामने वाले दांत जो होते हैं, वो बहुत ही शार्प होते हैं, वो जल्दी से उनको बाइट करते हैं, उसको तोड़ते हैं। और उसी के साथ साथ दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक टीथ टू ग्राइंड च्यू देयर फूड। और बैक टीथ जो होते हैं, ये बैक टीथ क्या होते हैं? उस खाने को ग्राइंडिंग करते हैं, दैट इज़ द च्यूइंग द कर्ड। अभी आपने देखा होगा कि जो प्लांट ईटर्स होते हैं, ये प्लांट ईटर्स क्या करते हैं कि सबसे पहले जितना खाना उनको लगता है उतना खाना वो खा लेते हैं, और बाद में पेट से थोड़ा थोड़ा खाना अपने मुंह में लाके उसको चबाते रहते हैं। आपने देखा होगा कि गाय है, मतलब गाय है, काउज है, या फिर गोट, शीप्स, और ये क्या करते हैं? बाद में उसको चबाते हैं। ओके, उसको कहते हैं च्यूइंग द कर्ड। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जितना खाना लगता है उतना खाना वो पहले खा लेते हैं। ओके, एक बार उन्हें लगता है कि हमारा पेट अभी भर गया है, तो फिर शाम को आराम से बैठ के उसी को स्टमक से निकाल के, पेट से निकाल के क्या करते हैं? चबाते हैं। ओके, आपने देखा होगा कि वो एनिमल्स जो है, एनिमल्स मुंह हिलाते रहते हैं इसे। ओके, तो ये क्या हुआ कि ये है च्यूइंग द कर्ड, मतलब उन्होंने जो खाना खाया है उसको क्या करे? अभी चबा रहे, उसको भी पचा रहे हैं। ओके, उसको फिर से मुंह में लाते हैं और उसको चबाते हैं, उसे कहते हैं च्यूइंग द कर्ड। Then you can see space between their front teeth and the back teeth. Okay, then their mouth have developed for chewing and grinding the food, have developed for chewing and grinding the food. The sharp front teeth are called incisors. Okay, फ्रंट टीथ जो होते हैं उन्हें इंसीजर्स कहते हैं, क्योंकि एक कैंची जैसे होते हैं। कैंची क्या करती है? कैंची किसी भी चीज़ को काटती है। ओके, कागज़ है या फिर रोप है, उसको काटने का काम इंसीजर्स का होता है। कैंची होती है ना, तो उसी प्रकार से ये क्या करते हैं? उस प्लांट्स को काटने का काम, जो भी बाइट है वो ले रहे उसको काटने का काम उनके फ्रंट टीथ करते हैं। ओके, और चबाने का काम कौन करते हैं? अभी चबाने का काम करते हैं उसके दांत, वो बैक टीथ जो होते हैं, जो पीछे की तरफ होते हैं। हमें भी पीछे की तरफ होते हैं कि हम जब भी कुछ चबाते हैं तो आगे की टीथ से नहीं चबाते, मतलब हमारे फ्रंट टीथ जो होते हैं, फ्रंट टीथ से हम चबाते नहीं हैं। हम क्या करते हैं? फ्रंट टीथ से तोड़ते हैं। ओके, आप देखो कोई चकली खा रहे हो, लड्डू खा रहे हो, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आगे के जो फ्रंट टीथ है उसको तोड़ते हो, और उसके बाद चबाने के लिए आप पीछे की तरफ ले जाते हो। तो पीछे जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रीमोलर्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। ओके, उसको दाढ़ कहते हैं अपन, तो उससे हम चबाते हैं। ओके, आपने देखा हो कुछ भी खाना हो, हम इस साइड में या फिर इस साइड में, दोनों साइड में होती है। ओके, मतलब प्रीमोलर्स एंड मोलर्स हमारे दोनों साइड में होती है। ओके, ऊपर और नीचे भी, तो उसको चबाने का काम हम इस साइड में करते हैं या फिर इस साइड में करते हैं। ओके, उसी तरीके से एनिमल्स भी करते हैं, ध्यान में रखना। और ये जो मोलर्स और प्रीमोलर्स होते हैं ये फ्लैट होते हैं। ओके, फ्लैट होते हैं, ना ये शार्प होते हैं, ना ये आपको ये इंसीजर जैसे नज़र आएंगे, ये फ्लैट होते हैं, फ्लैट और ब्रॉड होते हैं। ओके, चौड़े भी होते हैं, इसलिए चबाने में कोई दिक्कत नहीं जाती है। देन मेनी हर्बिवर्स स्पेशली कैटल हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम दैट कैन डाइजेस्ट हार्ड प्लांट सब्सटेंसेस। ओके, अभी स्पेशली कैटल जो है, कैटल मतलब क्या है? गाय का बछड़ा। ओके, कैटल मतलब क्या है? गाय का बछड़ा। अभी ये गाय का बछड़ा, इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो वेल डेवलप होती है। वो क्या करता है कि हार्ड प्लांट को भी ये पचा सकता है, उसके जो सब्सटेंसेस होंगे उन सभी को ये पचा सकता है। ओके, अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अभी च्यूइंग द कर्ड क्या होता है कि देखिए कि द हाफ डाइजेस्टेड फूड बैक टू द माउथ एंड देन च्यू इट, दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कर्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जितना खाना उनको लगता है वो खाना वो खा लेते हैं, और उसी के साथ साथ
जब उनको उसे पचाना होता है तो वो क्या करते हैं कि अपने स्टमक से उस खाने को निकाल के अपने मुंह में लाते हैं और बाद में उसको चबाते हैं। दैट इज़ द च्यूइंग द कार्ड बैक टू द माउथ। ओके, मतलब स्टमक से माउथ में वो खाना आ गया और उसी के साथ वो उसको चबाते उसको पचाते हैं। ओके, तो ये हुई बात हमारे प्लांट ईटर्स की। तो आई होप आपको प्लांट ईटर्स एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। ओके, और प्लांट ईटर्स एनिमल्स कौन से ये भी मैंने आपको बताया। उसी के साथ साथ इनकी खाने की आदतें क्या होती है, ये कितनी दूर खाने के लिए जा सकते हैं। ओके, मतलब ये जो खाना खाते हैं, जो प्लांट ईटर्स जो खाना खाते हैं वो खाना हमारे सराउंडिंग्स में ही मिलता है, इसलिए इन्हें खाने की तलाश में अपने घर से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, अभी इनको बाइट करने के लिए या फिर उसको चबाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो टीथ है उनको उसने नेचर नहीं दिए। ओके, जैसे हमें दिए हैं वैसे ही सभी एनिमल्स को नेचर ने बनाया है और नेचर ने डिज़ाइन किया, डेवलप किया है। तो इनको मोलर्स, प्रीमोलर्स, इंसीजर्स ये सभी होते हैं। बाइट करने के लिए इंसीजर्स का यूज़ होता है और ग्राइंडिंग करने के लिए ये मोलर्स और प्रीमोलर्स का यूज़ करते हैं। तो हम कहते हैं इन्हें प्लांट ईटर्स एनिमल्स। और प्लांट ईटर्स एनिमल्स क्या होते हैं कि प्लांट ईटर्स एनिमल्स ओनली ईट प्लांट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ plants like that, leaves, flowers, stems, okay, birds, flowers and everything is so only eat plants and other parts of plants। तो हम इन्हें कहते हैं प्लांट ईटर्स एनिमल्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्लांट ईटर्स एनिमल्स क्या है। तो अभी 16-17 मिनट का वीडियो भी हो गया यहाँ पे। तो आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे और प्लांट ईटर्स एनिमल्स की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दी है उसे आप समझोगे। अगर एक बार देखने से आपको अगर प्लांट ईटर्स एनिमल्स समझ में नहीं आता है तो आपको इस वीडियो को रिपीट देखना है कि जिससे कि आपका नॉलेज परफेक्ट हो, मतलब आपको सब कुछ समझ में आए। एक एक जो पॉइंट है मैंने यहाँ पे क्लियर किया है हर्बिवोरस एनिमल्स के बारे में, जिन्हें हम प्लांट ईटर्स भी कहते हैं। तो ये वीडियो आपको रिपीट एक बार देखना है, मतलब एक बार समझ में नहीं आया तो रिपीट देखना है। ओके, और जिनको रिपीट देखना है सो बेशक वो देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए बनाया है और आप ही के नॉलेज के लिए बनाया गया है। तो अभी हम यहाँ पे रुकेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट लेके फ्लैश ईटर्स एनिमल्स। ओके, तो फ्लैश ईटर्स एनिमल्स के बारे में आपको भी रीड करना है, आपको भी इन्फॉर्मेशन लेके रखना है। ओके, और उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आज हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर।